All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Just 1 minute. नाश्ता वगैरह कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड. कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? अराउंड 108. कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं नाश्ता. ठीक है. Sir, हाँ sir, I have a doubt in the lecture. हाँ हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने Sir, bond angle. डिस्कशन किया था. Sir, bond angle का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम है ना, वो पार्ट हाँ. फिर से पढ़िए ना, उसमें मुझे डाउट आ रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये वाला पार्ट. हाँ सर. मतलब उसमें ये वाला एग्जाम्पल या फिर ये ड्रेगोज रूल वाले एग्जाम्पल? सर वो जो फर्स्ट एग्जांपल आपने दिया है वो. ये वाला. तो इसमें हम लोगों के पास देखने का तरीका मल्टीपल होते हैं. वैसे वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन गो अबाउट लुकिंग इनटू दिस एग्जांपल इज दैट इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम हाइब्रिडाइजेशन है एंड दोनों में लोन पेयर भी सेम है, राइट? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? द सेंट्रल एटम. नाउ अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, राइट, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो बॉन्ड रहेंगे दे विल बी मोर टुवर्ड्स द सेंटर एज कंपेयर टू जहां पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, राइट? इन केस दे आर मोर क्लोज टुवर्ड्स द सेंटर तो उनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगे ना, लाइक डिस्टेंस कम हो जाएगा, रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. यस सर. ठीक है, एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. ओके सर. ठीक है, कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में? Yes, sir. Doubt discussion. Yes, sir. ट्राई करा आप लोगों ने वो? Yes, sir. FBO कंप्लीट हो गया सर. थोड़ा ही बचा है. करेंगे आज. सर VSPR का. हाँ, जो पुराना डाउट डिस्कशन है उसके लिए भी टाइम निकालेंगे. अलग से भी हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे. नाउ नोटिस करना the heading that is there in front of you, resonance and its impact on bond parameters. Now आप लोगों को रेजोनेंस का फिनोमेना याद है? हम लोगों ने डिस्कस किया था. Yes, sir. Delocalization. Delocalization of electrons. Correct. So now that was something जो मैंने आपको एकदम बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजोनेंस समझाया था. What was that fundamental understanding? That for some molecules we can draw multiple Lewis structures which have the same arrangement of atoms but different distribution of electrons, right? This was the core, the basic understanding that we had about resonance, that when we come across covalent compounds, when we come across certain molecules, सब में नहीं होता है, but there are some molecules जिनके लिए we are able to draw Lewis structures with the same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. This distribution of electrons is also called as delocalization of electrons and leads to stability of the molecule, right? Because of this delocalization, he says that the molecule becomes more stable. Now, अब आपको एक बार मैं ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ.
इसके पहले हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से रेजोनेंस नहीं पढ़ा था, बिकॉज हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर्स ही पढ़े थे. वीबीटी का कॉन्सेप्ट बाद में आया, and now that we have done VBT hybridization, we are in a better position to understand from the perspective of orbitals. Now, why are we looking at from the perspective of orbitals? तो देखना, दो important चीजें इससे आपको समझ में आएंगी. एक तो आपको समझ में आएगा that why resonance is happening in some molecules, not all molecules. एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट. एंड दूसरा आपको समझ में आएगा, लाइक एक तो पहला ये सम मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, दूसरा आपको ये समझ में आएगा डीलोकलाइजेशन हो कैसे रहा है, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स, राइट. सो लेट्स लुक इनटू दैट पर्सपेक्टिव. नाउ पहले स्टेटमेंट रीड कर लो. स्टेटमेंट कह रहा है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस delocalization of electron is commonly found in examples where pi electrons can delocalize between 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals. क्या लिखा आ रहा है? काफी सारी इंग्लिश है इस बुलेट पॉइंट के अंदर. From the perspective of orbitals, this delocalization occurs in. अच्छा, अभी आवाज क्लियर है? अभी भी क्रैक कर रही है? हाँ सर, आवाज क्लियर, अभी क्लियर है. क्लियर है, बीच बीच में थोड़ी क्रैक कर. Okay. So from the perspective of orbitals, this is the statement that this delocalization is found in examples जहां पर pi electrons can delocalize between 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals. सर आवाज क्रैक हो रहा है अभी. अच्छा, थोड़ी थोड़ी क्रैक हो रही है बीच में. रुको. अभी बेटर है? सर Now, coming back again, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना. सो लेट्स से बेंजीन का एग्जाम्पल. नाउ बेंजीन के एग्जाम्पल में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने आपको ये दो बुलेट पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से रेजोनेंस समझाया था. कैसा? मैंने बोला था कि ये देखो C6H6, इसमें एक लुईस स्ट्रक्चर ऐसा है और दूसरा लुईस स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है, राइट. एंड इट वाज नॉट दैट कि मैंने इसको रोटेट करके यहाँ पे रख दिया था. नहीं, आई डिड नॉट रोटेट द मॉलिक्यूल. आई जस्ट सेड दैट यहाँ पर मैंने वो कार्बन की पोजीशंस को स्टेशनरी कर दिया था एंड बोला था दैट नोटिस करना किन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, किन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है. एंड दैट इज व्हाट आई डिड ओवर हियर. I kept the same arrangement of carbon atoms only. I did not rotate the molecule, but the distribution of these pi electrons, these pi bonds, उनको मैंने change कर दिया था, right? तो ये दो bullet points के basis पर आपको समझ में आया था कि हाँ ठीक है, बेंजीन के अंदर we are able to draw multiple Lewis structures with the same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. अब from the perspective of orbitals, notice करना यहाँ पर if I ask you what is the hybridization of the carbon atoms, क्या आंसर रहेगा आपका? In case of benzene, SP.
sp Sir, SP2. sp2 Yeah, sir. सर Sir, SP2 on each carbon. सर Yes, sp3 sir. होगा ना SP1 carbon. sp2 on each carbon. ठीक है। अगर अभी आफ्टर डूइंग इतनी मेहनत आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आ रही है, आप Sir, I saw. Sir, no, SP2. sir, SP2. या फिर Yes, sir, I SP3 बोल रहे also. हो। नहीं वो ठीक है, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट पर्टिकुलर स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट इवन गिविंग द आंसर, मतलब देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर शाय, बट हो सकता है कि उनको अभी भी अगर इस चीज में स्ट्रगल हो रही है तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज रिवाइज द टॉपिक जितना जल्दी हो सके, जितना इलैबोरेटली हो सके, बिकॉज दीज बेसिक्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब अभी तो मैं फिर भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा इन डेप्थ, तो वहां पर ऑर्गेनिक में आपको नहीं बैठ बैठ के बताएंगे किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालो, उसमें अज्यूम करके चलेंगे कि बच्चे हैव बिकम रियली फास्ट, राइट। फॉर एग्जांपल आज मैथ्स की क्लास में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सिखाते हैं, अज्यूम करके Yes, sir. रखते हैं ना कि लाइक दैट इज समथिंग बेसिक, आता ही होगा। तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स कि यू नो ये मॉलिक्यूल मैंने बता दिया, मॉलिक्यूल का शेप तो ड्रॉ करना आता ही होगा, विल बी लाइक Yes, अ लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। Sir, Sir, which is correct, SP3 sir? आएगा SP कि or SP2? SP2, sir? SP2. यहाँ पर सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, Okay, sir. all the carbon atoms will be sp2 hybrid. Now Yes, sir, because we are all sp2 hybrid, सब कार्बन के पास में Sir, एक again tracking, sir. प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। Sir, yes, sir. हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही बीच में। हाँ, सो मैं कह रहा हूँ कि इस बेंजीन में सारे कार्बन एटम्स के पास में एक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। Yes, sir. अच्छा, अब नोटिस करना हाउ इज दैट p ऑर्बिटल गोइंग टू बी, राइट। सो ये मैंने बेंजीन Your का voice was एक little bit cracking. अलग पर्सपेक्टिव से आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड एंड ईच ऑफ दीज कार्बन एटम हैज अ प्योर p ऑर्बिटल, राइट। क्योंकि sp2 हाइब्रिड है ना, तो एक s और दो p मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, राइट। जैसे ये कार्बन है तो इसके अराउंड ये ब्लैक में आप देख रहे हो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो वो तीनों Yes, sir. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। एंड ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, कैन यू नोटिस यहाँ पर 3 और मोर एडजेसेंट पैरेलल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स का क्राइटेरिया हो रहा है। यस सर। के बीच में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड। ये डैश 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 करके जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? सर क्या Yes, sir. Look This at diagram is very Instead of nice. doing between two carbons, they just make like they just overlap as a complete ring like that. करेक्ट। Sir, आप 3 बता रहे हो ना ये? यहाँ पर इफ यू लाइक लुक So एट it's like one pi bond for the entire molecule almost. नहीं, इट्स नॉट वन पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3. 3। मतलब Six. कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? Yes. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Yes. तो Yes, sir. पाई इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंटायर रिंग, ठीक है। Means sir, it can be either upper or down. Yes. sir. हाँ So हाँ like, it's like दो an rings electron हैं। cloud above the whole. हाँ, एक इलेक्ट्रॉन रिंग ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन रिंग नीचे है, ठीक है। तो जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज रिंग्स। सर आधे ऊपर आधे नीचे हो सकता है। The probability is distributed in this entire region, ऊपर एंड नीचे, ठीक है। Can you explain this diagram again? I didn't get it. यहाँ पर अपन ने जैसे कार्बन के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया, कार्बन के एटम के बारे में डिस्कस किया, ये sp2 हाइब्रिड है। Can हाँ, you see the black में sigma bonds that is it is making? Yes, sir. That part I got. करेक्ट।
So those are the hybrid orbitals making those sigma bonds. And this pure p atomic orbital is going to be involved in pi bond formation, right? And यहाँ पर आप notice करोगे तो this condition, 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals is being satisfied. As a consequence, the pi electrons are getting delocalized between all 6 of these atoms. ठीक है? So what, again ध्यान से सुनना, what is it that I wanted you to understand? At the start of this chapter, this is what I had made you understand. And based upon this only, I was able to discuss the benzene ka example with you. Now, over and above this understanding, I am asking you to also observe resonance from the perspective of orbitals. And what is it that I'm giving you as a perspective? That what we find in case of examples that show resonance is that there are 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals. Okay, this is like, यहाँ पर notice करना, this is the most common example. इसके variations भी होंगे, but वो variations अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो आपको organic में धीरे धीरे आएंगे. ठीक है, this is like the most important and the most common scenario in which we observe such delocalization of electrons, when there are 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals. Unme the pi electrons can delocalize. So that perspective I am giving you in this benzene ka molecule. Sir, ठीक your है? voice is lagging little bit. Now एक और ऑब्जर्वेशन देखना, एक और एग्जाम्पल देखना यहाँ पर ओजोन का. यू रिमेम्बर ओजोन में भी हम लोगों ने बनाया था दैट देयर आर identical canonical forms that can be created. Yes, sir. Yes, sir. This And was our understanding. yes, sir. And then we did dot dot dot. Right? सर आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, तो इस अंडरस्टैंडिंग को आप ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से नोटिस करना वापस से. सो यू हैव ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, ऑल दीज ऑक्सीजन एटम्स will be sp2 hybrid and they will have a pure p atomic orbital between which these pi electrons can delocalize. ठीक है, समझ में आया? So does this really exist, or is it just because they switch so often that it Sorry? becomes like, do they switch so often that the probability becomes like this? Is that why we make it like that? हाँ, सो अब जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ये कैसा हो जाएगा? सिग्मा होगा कि पाई होगा? Just sigma. सिग्मा. Sir, ठीक है, तो sigma. हाँ, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे. ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है. किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है. It's going from left pi, to right. हाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट और राइट ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकते हैं, एज वेल एज राइट और सेंटर, सॉरी लेफ्ट और सेंटर के बीच में भी हो सकते हैं, एज वेल एज राइट और सेंटर के बीच में भी हो सकते हैं. ठीक है, राइट. Okay. And as a result, what will actually exist is the hybrid form, जिसमें these pi electrons are delocalized between these 3 atoms. And you can again see 3 or more, like the statement of 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals. ठीक है? तो मेरे को ये लास्ट 2 लाइन नहीं समझा. Could you please explain? वो 3 और more parallel वाला. एक एक करके पढ़ो ना. 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals. तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3
हाँ सर, adjacent, are they parallel? हाँ सर, है कि नहीं? हाँ सर, अब इनके बीच में साइडवेज ओवरलैप हो सकता है, हाँ सर, बस यही है. थैंक यू। इसके ऊपर वाला डायग्राम कॉपी करना है ना? हाँ, डायग्राम्स आप लोग कॉपी कर लो. तो ये ऊपर वाला, ये बुलेट पॉइंट्स तो लिख ही लिए थे ना सबने? यस सर. Yes, sir, done. ओजोन का सर ये प्रॉपर ड्राइंग नहीं आ रहा है, चलेगा ना? प्रॉपर ड्राइंग बनाने की कोशिश करो. आई एम गिविंग यू अ मिनट और 2. सर आप दो नीचे स्टेटमेंट सर. लिखने का ऊपर का। ऊपर का स्टेटमेंट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, टाइम नहीं है. आप लोग बहुत देर से इस पे मैंने दिखा रखा था, पैरेलल में लिख नहीं रहे थे, तो इट इज योर लॉस. लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर, ले लिया। So there are no other specific names given to them, no? देयर आर व्हाट? No specific names to the hybrid forms, sir. नो स्पेसिफिक नेम्स टू व्हाट? Like this one which you are doing, the resonance one. Is asking, is there a specific name for the ring that has formed? Like the hybrid of The hybrid structure. सर आप वो O3 वाला डायग्राम दिखा सकते हो, वो कॉम्प्लेक्स हाँ. वाला. लिख लिया है? बेंजीन वाला ड्रॉ कर लिया? हाँ सर. सर एक मिनट Yes. sir if it's like a probability distribution then it must be like an integral now so will we be learning about that or it's not there? नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है अभी आपके सिलेबस में सब. So in this C2, C6H6, how many pi bonds will be there? सॉरी, In C6H6, how many pi bonds will be there? there will be 6 pi electrons or 3 pi bonds delocalized over the entire ring. Sir, in oxygen we have to do hybridization for the central one, no? ठीक है, लिख लिया सबने ये? अभी Yes, sir. ओजोन वाला भी देख लो. सर 12 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ना? हम्म? 12 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ना? हाँ, बेंजीन में ना? हाँ सर। करेक्ट. सर ऑक्सीजन में जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो किसके साथ ओवरलैप हो रहा है? किसके अंदर? सर जो पेरिफेरी पे जो ऑक्सीजन एटम्स है वो किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल और लेफ्ट वाले कार्बन के बीच में. यस सर. बाकी फिर यहाँ पे लोन पेयर है, उनके अंदर सर तो वो किसी के साथ ओवरलैप? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट है ना. अच्छा ओके सर. अच्छा 3 और मोर ओवरलैपिंग है ना, इसका तो पेरिफेरी वाला जो ऑक्सीजन है उसका तो एक ही होगा ना? हाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपको और डिटेल तरीके से बताएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एग्जांपल्स जहां पर रेजोनेंस हो रहा है. ठीक है, अभी के लिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट डिटेल बिकॉज अभी हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी है.
ऑर्गेनिक में यू विल कम अक्रॉस वेरियस कंडीशंस, सब में यही चीज कॉमनली हो रही होगी, ठीक है, बट टू आइडेंटिफाई ब्रेक देम हो रहा है। in a faster manner, you will have a detailed discussion in organic. Sir, how many more chapters are left for organic, sir? After how many chapters organic will come, sir? हाँ, भी आप मान के चलो दिवाली के अराउंड आपका शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक का, पैरेलल में होगा, इट्स नॉट आफ्टर, इट विल बी रनिंग इन Okay, sir. Parallel. Okay, sir. The organic में resonance का reason बताएंगे? Reason is energy resulting of resonance results in release of energy called as resonance energy, and it makes the molecule more stable. ये जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इट मेक्स द सिस्टम मोर स्टेबल. Understood. Thank you. Sir, can you explain the meaning of the statement? You said that like 3 pi bonds are distributed or delocalized over the entire ring. Sorry? Sir, can you explain the meaning of that statement? You told me that like 3 pi bonds are distributed or delocalized over the entire ring. हाँ, that meaning is that वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी is distributed over the entire ring. Sir, Now, sir, since the electron is distributed over a large number of atoms, that breaking the bond will be very difficult, sir. very difficult will be an exaggeration, but yes, it will be something that will be relatively difficult. Okay, sir. एक बार C6 H6 पे जाओ ना, एक सेकंड के लिए सर. Sorry? एक सेकंड के लिए C6 H6 पे जाओ ना. हाँ. So when we say the probability is distributed over the entire ring, it is done in what shape? It is done in what? Shape. Shape. Like how should it look? वो तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल चेंज रहेगा ना. जैसे यहाँ पर बेंजीन में 6 कार्बन एटम का रिंग बना हुआ था, राइट? और इन 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. Yes, sir. यहाँ ओजोन में ये वी शेप में थे ऑक्सीजन एटम्स, तो ये जो वी शेप में p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं. Yes, sir, but we are drawing like dotted border right over there, so I thought there should be something in place of that. नहीं, that dotted is a representation of the fact that the electrons का मिलने का probability is delocalized. जैसे आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड को आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो? सिग्मा बॉन्ड यू आर ड्राइंग एज अ लाइन इटसेल्फ, राइट? Yes, sir. Because sigma bond is localized. Localized मतलब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस एटम और इस एटम के बीच में मिलने की ही उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट? दे आर likely to be found between these two atoms only. That is localized. But what about this pi bond? So it's delocalized, so we draw a dotted line. ये pi bond जो है, ये कैसा है? यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. तो हम लोग इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? डॉटेड लाइन के फॉर्म में. वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी इज डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल. Okay, sir. ठीक है. नाउ Delocalization सिर्फ सेम एटम्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है. और भी एग्जांपल्स देखे हैं अपन ने जहाँ पे अलग एटम्स के बीच में भी एप्लीकेबल रहेगा. नाउ नोटिस करना, अब रेजोनेंस से
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, किस तरीके से फर्क पड़ता है. So this is something that we capture in this term called as bond order. What does bond order means? It is as good as bond multiplicity only. Single bond के लिए we say bond order is 1, double bond के लिए 2, triple bond के लिए 3. However, जो resonating bond होंगे उनके लिए हम लोगों ने discussions किए थे पहले जब हम लोग Lewis structures बना रहे थे. You used to remember, we used to write that the bond will be between say single and double bond, या it will be between double and triple bond. ऐसे कुछ statements याद हैं आप लोगों को? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम उसको थोड़ा सा और specific तरीके से discuss करेंगे. यहाँ पर I will try to put a value to it. Single और double के बीच में है तो क्या 1.5 है या towards 1 है या towards 2 है, राइट. तो हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज को क्वांटिफाई करने की. नाउ नोटिस करना, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखूंगा टू क्वांटिफाई दिस बॉन्ड ऑर्डर, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन कैनोनिकल फॉर्म्स अपॉन नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म्स. ठीक है, ये आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा. अभी आप लिख लो, आई विल टेक एग्जांपल्स एंड आपको समझाऊंगा उनमें डिटेल में. बट along with this there is an important note that you should also write, that this formula is applicable only for those examples जहां पर identical canonical forms बन रहे हैं, equivalent canonical forms बन रहे हैं, उन्हीं के लिए ये applicable होगा. Because you can have compounds जिसमें you might not have identical canonical forms. हो सकता है कि कोई कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो, कोई कैनोनिकल फॉर्म कम स्टेबल हो, राइट. तो उस केस में कैसा होता है, कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर नहीं रहता. हाइब्रिड में द कंट्रीब्यूशन इज मोर ऑफ द स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म. तो वैसे एग्जांपल्स का डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग ऐसे ही एग्जांपल का डिस्कशन कर रहे होंगे जिसमें आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने नोटिस किया O3 का एग्जांपल. O3 में आपने नोटिस किया एक कैनोनिकल फॉर्म ये था, राइट, और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म ये था. दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे हैं, आइडेंटिकल. दे डोंट हैव डिफरेंस बिटवीन देम. ऑफ कोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट, बट अदरवाइज द टू फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट. से N3 माइनस, N3 माइनस याद है, इसमें भी अपन ने ऑब्जर्व किया था. ठीक है, N3 माइनस में मैंने आपके सामने मल्टीपल कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए थे, राइट. एक कुछ इस तरीके से था, राइट, और एक कुछ इस तरीके से था. याद आ रहा है? Yes sir. ठीक है, अब Sir we did HOCl also. हाँ, अब ये N3 माइनस में, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दोज डिटेल राइट नाउ, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपको बाद में ऑर्गेनिक में बताएंगे, पढ़ाएंगे. दिस वाला कैनोनिकल फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन दिस वाला. दिस विल बी लेस स्टेबल. ठीक है, यहां पर ऊपर कैसा था, ऊपर ये दोनों आइडेंटिकल थे. अभी जब इस चैप्टर में मैं आगे आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो आई विल बी टेकिंग सच एग्जांपल्स ओनली. आई विल बी वर्किंग विद सिंपलर आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म के एग्जांपल्स ओनली. बाद में आप लोग देखोगे दैट यस, कैनोनिकल फॉर्म्स में हो सकता है कि कोई कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो, कोई कैनोनिकल फॉर्म कम स्टेबल हो. तो हाउ डू वी डील विद सच कैनोनिकल फॉर्म्स? अभी के लिए आई विल नॉट बी टेकिंग सच एग्जाम्पल्स. ऐसे आइडेंटिकल एग्जाम्पल्स में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा. दिस फॉर्मूला विल वर्क इजीली, दैट यू टेक द सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इन कैनोनिकल फॉर्म्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स. Sir, the identity minus is identical or non-identical?
आप लोगों को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच आर आइडेंटिकल विच आर नॉन आइडेंटिकल, राइट। आप लूज स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो आपको ड्रॉ करने पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़े एग्जांपल्स कराता हूँ, सर Sir, N3 so it माइनस और has to be, टाइटन फिर यू विल गेट एन आइडिया। sir, so it has to be the same atoms and the same neutral atom. विल सी। ये Okay. लिखा ऊपर का सबने, सर रेजोनेटिंग बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। ये पैराग्राफ लिख लिया सबने? No, sir, Yes, just one. sir. ठीक है। तो अगला एग्जांपल आप देखोगे ओजोन वाला, राइट। दिस इज लाइक द एग्जांपल दैट वी वर डिस्कसिंग। अब इस केस में लेट्स से आपको बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करना है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसा रहेगा आप नोटिस करना। मैंने इसके दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स बना लिए, राइट। एंड इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स में आई एम लुकिंग एट कैलकुलेटिंग द ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। नाउ विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड शुड आई टेक? Should I take blue and red or should I take blue and green? The answer is take any, because they are identical. So let's say I decided to take the blue and red oxygen, center and left wala oxygen के बीच का bond order. Now in one of the canonical forms the bond order was 2. In another canonical form the bond order was 1. So I added the two bond orders and divided by the number of canonical forms. I got my answer as 1.5. That means in the hybrid, this oxygen-oxygen bond will have a bond order of 1.5. The same is applicable for the blue and green oxygen as well. Blue and green के बीच में भी you do the same calculation, you get the same answer of bond order as 1.5. ठीक है। Now apart from this, यहाँ right hand side पे notice करना, when you might come across this resonance ka concept and read it in some books, it may happen that rather than using the arrows they might use this notation, plus minus formal charges wala notation for the Lewis structures, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, you just understand them, ठीक है। ये dative bond को ऐसे plus minus से replace कर दिया। In fact by replacing them into plus minus there is a better understanding of canonical forms that comes, ठीक है। तो dative bond को इस तरीके से एक single bond with plus minus sign से replace कर देने से you get a better understanding of canonical forms. कैसे, आपको थोड़े से examples और देख के समझ में आएगा। सर बॉन्ड ऑर्डर का हम सम कैसे निकालते हैं वैसे? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, राइट। 2 + 1 3 होता है, 3 / 2 1.5 होता है। डेटिव बॉन्ड को 1 लेना है। डेटिव बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? अरे हाँ सर। तो सर सर आपने चूज तो दोनों कैनोनिकल फॉर्म में आप कोई 2 ऑक्सीजन एटम लेते हो फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर लेते हो ना? हाँ। आपने चूज कैसे किया कि कौन से 2 ओ बॉन्ड? कोई से भी ले लो, बिकॉज मैं एग्जांपल्स ऐसे ही ले रहा हूँ दैट दे आर आइडेंटिकल, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने 2 डेटिव बॉन्ड लिए तो 1-1 आएगा। 2 डेटिव बॉन्ड कैसे लोगे? तुमने जो पूछा है वो तो तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो व्हाट यू विल चूज आर द ऑक्सीजन एटम्स ना, लेफ्ट साइड और सेंटर, ये ऑक्सीजन एटम्स चूज कर लिया, या फिर राइट साइड और सेंटर वाला ऑक्सीजन चूज कर लिया, और उनके बीच का बॉन्ड एक्सप्लोर कर रहे हो तुम। समझ में आया? हाँ सर। लिखा सबने ये? हाँ सर। ओके। नाउ NO3 माइनस, सॉरी NO2 माइनस में चलो, पहले NO2 माइनस करते हैं। NO2 माइनस में मुझे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ।
क्या आ रहा है? Sir, nitrogen and pure oxygen or negative oxygen, sir. किसी के भी बीच में करोगे सेम ही आंसर आना चाहिए. Okay, sir. Because I am taking such examples only जिसमें identical canonical forms बनेंगे. Sir, can you please explain again what you did their calculation, sir? 2 plus 1 divided by 2. करते What? जाओ अभी और एग्जांपल्स करते जाओगे तो क्लैरिटी आती जाएगी. पहले इसके ऊपर वर्क करो. Sir, just what we took that 2 number, what we took 2 number and 1 number. Sir, done. बॉन्ड ऑर्डर. डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2. सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1. That's it. Thank you, sir. Sir, is my answer correct, sir? My answer. हाँ. तो इसमें आप लोगों ने इस तरीके के कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए होंगे. एक ये वाला कैनोनिकल फॉर्म बनाया होगा, राइट? राइट. और एक दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बनाया होगा. ठीक है. नाउ मे बी some of you might have done this thing wherein you would have taken the negative charge on nitrogen, but ये मैंने आपको बोला अवॉइड करने के लिए. Sir, negative charge on more electronegative So atoms. more electronegative. करेक्ट. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना चाहिए. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सर मेरा एक डाउट है सर इस एग्जांपल में. हाँ. सर हम लोग ना अगर वो डबल बॉन्ड को इससे डेटिव से रिप्लेस करें तो फिर भी 1.5 ही आंसर आ रहा है. नहीं, डबल बॉन्ड को डेटिव से मैं क्यों रिप्लेस करूंगा? मेरा नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा ही नहीं होगा ना फिर तो. हाँ सर. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. चलो CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन में बताओ. CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर कितना आ रहा है? Sir, actually, sir, we can put a bracket and put the negative charge. No, sir. No need of putting it, sir. आप लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करो, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू कम अप विद द आंसर. एंड वो हाइब्रिड होता है जिसमें हाइब्रिड में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसके अराउंड फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. Okay, sir. Sir, I have messaged the answer. Sir, is it right?
Sir, is my answer correct, sir? I have messaged. All right. So correct answer is 1.33. 4 by 3. कैसे? Yes, sir. Like when you will draw the lowest structures, तो आपके यहाँ पर 3 lowest structure बन जाएंगे. In Yes, case sir. of carbonate ion, right? Now कोई सा भी carbon oxygen bond ले लो आप. ठीक है. Let's say you decided to take this carbon oxygen bond, the one which is between carbon and the left वाला oxygen. And यहाँ पर when you did the calculations, you found out that एक canonical form में bond order 1 है, एक में 2 है और एक में 1 है, right? एंड आपने उनको ऐड करके कैलकुलेट कर दिया. ठीक है. अब अगर आपको लेट्स से कैनोनिकल फॉर्म बनाने में स्ट्रगल हो रही है, तो आप लो स्ट्रक्चर एक तो बनाओ कम से कम. अब अगर आपने एक लो स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब आप इसमें और लो स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हो? Sir, just rotate. नहीं, डोंट रोटेट, डीलोकलाइज द इलेक्ट्रॉन्स. Okay, sir. ठीक है. तो यहाँ पर what you can see is that ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है ना, राइट? तो फिर ये कैसे हो रहा है? इस तरीके से एक कैनोनिकल फॉर्म आ रहा है. ये डबल बॉन्ड राइट की तरफ भी हो सकता है, राइट? तो फिर यहाँ पर ये तीसरा कैनोनिकल फॉर्म आ रहा है. इस तरीके से यू आर एबल टू ड्रॉ दीज कैनोनिकल फॉर्म्स. तो मैंने ऊपर वाला CNO बॉन्ड चूज किया तो चलेगा ना? चलेगा, कोई सा भी. सबका ही बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आएगा. सर और तो अगर कोई basically ऐसा जिसमें आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है तो? सॉरी, सर लेखा सबने. बेसिकली रोटेट ही कर रहे हैं ना, आपने भी मना किया. हाँ हाँ, मतलब आई एम आस्किंग यू नॉट टू डू दैट because that is not what we are doing actually. It is the delocalization of molecules, sorry, electrons, not the rotation of the molecule. ठीक है. इनफैक्ट इसमें एक और चीज नोटिस करना, that the bond angles are also coming out to be exactly 120 degree. Because if you draw only one canonical form, you might have this impression that double bond की वजह से ज्यादा repulsion होगा, तो अल्फा more than 120 होगा और बीटा less than 120 होगा. You might have that notion in your mind only if you look at one lowest structure, but this is not the correct lowest as in structure. The correct is the hybrid structure in which all the carbon oxygen bonds are identical. And as a consequence ये सब repulsions cancel out होते हैं and exactly 120 degree का angle observe होता है. ठीक है. ये भी नोट करना. Sir, does that, sir, in resonance we learned hybrid structures, sir. Sir, and also we had learned hybridization. So is there any connection, sir? नहीं. Okay, sir. Sir, what we got 1.33 is bond order, no? Sorry? Sir, 1.33 what we got is bond order, no? हाँ. Yes, sir. सर नॉन आइडेंटिकल हम लोग के पोर्शन में है सर. अभी नहीं, बाद में रहेगा. 12th के पहले होएगा सर. हाँ, ऑर्गेनिक में आएगा. सर ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम. नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम. ऐसा अच्छा, तुम एक कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ सर, CO3 को अगर ऐसा किया तो भी सेम ही आंसर. हाँ, कर सकते हो.
सर ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से क्या? नहीं मतलब लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से भी दिख रहा है ना आपको. ऑफ कोर्स हाँ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से वैलिडेट होता है, बट it is coming pretty clearly in terms of how the calculation is. तो मैं डिराइव कैसे हुआ वो पूछ रहा था. वो तो एवरेज ले लिया ना. हाँ हाइब्रिड के बारे में ये बोला जाता है ना दैट हाइब्रिड इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ it's coming from the contribution of the canonical forms, यस सर. right? तो अभी canonical forms अगर identical हैं तो simple average हो गया उनका. हाँ अदरवाइज weighted average लेना पड़ता है. यस सर. Sir, for what reason are we calculating bond order? Sorry? Sir, for what reason are we calculating bond order? Because we were studying bonds and their strengths and lengths in the last topic ना. तो अभी हमने So, देखा sir, we कि used to know that. हाँ रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर्स पर कैसे फर्क पड़ता है. अब उससे आपको पता पड़ेगा दैट बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे इम्पैक्ट होती है. Okay. सर मोर सिक्स में बताओ मुझे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन C6H6 बेंजीन में. व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? सर हाँ means sir which is good sir means 1.33 or 1.5 bond order which is what means good means more number is good or less number for Like- bond order what do you mean by good? means more stable like More strong will be the one which has greater bond order ना. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? डबल बॉन्ड होता है. yes sir. okay sir. राइट. बेंजीन तो काफी सिंपल है. 1.5 आता है. पर दो हाँ yes sir. ठीक है. लाइक कोई सा भी कार्बन कार्बन आप पकड़ लो, उस कार्बन कार्बन में एक कैनोनिकल फॉर्म में सिंगल बॉन्ड है और एक कैनोनिकल फॉर्म में डबल बॉन्ड है. तो बॉन्ड ऑर्डर 2+1/2 दैट इज 1.5 आ जाएगा. ठीक है. एंड सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे. ठीक है. अच्छा नाउ जैसा आपको मैंने बताया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा. तो बेस्ड अपॉन दैट हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या रहेगा. व्हाट विल बी द कंपैरिजन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ बिटवीन these molecules. There is C2H6 C2H4 and बीच में है C6H6. So this last diagram that you've made of molecular plane, we've already made it before, so should we draw it again? We Yeah. let it be. सर इसके ऊपर वाला एक मिनट C6H6 का नोट करना. वो तो ठीक है ना. 2 बेंजीन के रिंग नहीं बनाने आते क्या तुमको? इतना क्या कॉपी करने में लगे हो यार. थोड़ा सा खुद से नहीं याद रहता तुमको. मतलब एकदम ही माइंडलेसली कॉपी करने में लगे हो. सर ये क्वेश्चन में सबका एक एक करके बनाना पड़ेगा या डायरेक्टली कोई वे है? एक एक करके देखो ना. ओके सर. C2H6 में क्या हो रहा है?
In case of Sir, this is sir, but here there's no resonance, so sir. यहाँ पे observe करना. In case of C2H6, there is no resonance. In case of C2H4 also, there is no resonance. Yes, sir. Yes, sir. उसमें कार्बन कार्बन का सिंपल बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है. रेजोनेंस जो है वो C6H6 में हो रहा है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है. सिंस bond order is increasing left to right, bond strength will be increasing and bond length will be decreasing. ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो. Sir, 1 second. सर इसकी फैक्टर्स में प्रायोरिटी कैसी रहेगी? क्या कह रहे हो? अगर बॉन्ड लेंथ में जैसे कि फैक्टर्स में प्रायोरिटी रहती है ना, तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगी क्या? समझ में नहीं आया. तो जैसे कि बॉन्ड लेंथ अगर आता है कंपैरिजन में, तो सबसे पहले हम लोग साइज ऑफ एटम देखते हैं ना, तो इसकी तो फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि अगर सेम है तो फिर सेकंड फैक्टर चेक करते हैं. तो यहाँ पे तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन सेम ही है ना सब में. हाँ सर, तो इसका प्रायोरिटी लिस्ट होगा ना सर, लास्ट में चेक करते हैं ना. Sir, sir, dative bond. What is the bond order of dative bond, sir? If it's a single bond, that is 1. If it's with the double bond or so, तो दोनों का मिला Okay, sir. We should consider it as a covalent bond itself. Of course. Okay, sir. तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 आ रहा है एंड CO3 2 माइनस हमने ऊपर ही ऑब्जर्व किया था. We did that example. We found the bond order to be 4/3. As a consequence, we can see that the bond strength would be in a decreasing manner and the bond length will be in an increasing manner. Sir, can you please show bond order of CO? We have done ऊपर. एक बार जाके अपने नोट्स दोबारा रिवाइज करो. तनिष YouTube पे जाके जरा रिवाइंड करके देख. Okay. Next question try करो. So in CO2, there's a double bond on either side, so we still take it as 2 only. Sorry? In CO2, there's a double bond on either side, so we still take it as 2 only, or should we take it as 4? 4 क्यों लोगे आप? कोई सा भी एक कार्बन ऑक्सीजन कंपेयर कर रहे हो ना. Oh, sorry, my bad. Got it. NO2 प्लस में कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर?
Sir, bond order 2, sir. Sir. Sir, you asked for NO2 plus, no, sir? Correct. Bond order 2 आ रहा है. 2. NO2 Yes, minus sir. हम लोगों ने 1.5. Sir, 1.5. 1.5. We already done. Sir, NO3 minus is counting, sir. हाँ, Sir, 4/3. minus का करो. 1.33. Wait. सर होगा सर. Well, sir. Sir, in NO3 minus, how many canonical forms are present, sir? 3. 3. Okay. Sir, 3. Yes. Four by three. Let's say 4/3 कैसा आ रहा है? These are the canonical forms. Dative bond अगर आप बनाओगे तो dative bond से आपके 6 लो structures बन जाएंगे. ठीक है. But you can avoid drawing that dative bond by replacing it with a plus minus sign. तो आपके rationalized तीन ही लो structure बनेंगे. Sir, not understood this NO3. Sir, it is minus, no? Then why we wrote N plus? हाँ हाँ. So मैं एक बार explain कर देता हूँ. जैसे one of the structures that you would have drawn is this, है ना? Yes, sir. अब अगर आप इसको देखोगे एंड पॉसिबल और कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, वो कैसे रहेगा? आप बोलोगे कि इसको मैं ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है. यू माइट ड्रॉ दिस ऑल्सो, ठीक है. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दैट इसको इधर कर देते हैं, O माइनस dative bond O minus double bond O minus dative bond double bond dative bond and O minus. ठीक है. पॉसिबली आप इस तरीके के 6 स्ट्रक्चर बना सकते हो. Yes, sir. बट यहाँ पर हो क्या रहा है दैट this and this aren't really showing delocalization of electrons. मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यही प्रेजेंट है और यहीं पे प्रेजेंट है ना. हाँ सर. तो ये और ये स्ट्रक्चर में जो मैंने हाईलाइट करे, there is actually no delocalization of electrons that is happening. तो क्या हो रहा है, आपने जबरदस्ती में एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म्स बना लिए. ठीक है. तो इट्स ओके, आपने वो गड़बड़ कर दी, बट उस गड़बड़ को अपन रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? दैट द रेक्टिफिकेशन कैन हैपन इज इन द फॉलोइंग मैनर दैट आप जो डेटिव बॉन्ड है उसको आप रिप्लेस कर दो विद अ So your voice is cracking so very much. सिंगल बॉन्ड
एंड अ प्लस माइनस साइन। ठीक है, यहां पर भी आप ऐसा ही करो, ये डेटिव बॉन्ड को रिप्लेस कर दो विद व्हाट, अ सिंगल बॉन्ड विद अ प्लस माइनस साइन, राइट। तो ये क्या हो गया, आपकी डुप्लिसिटी चली गई, दिस इज एक्चुअली द सेम स्ट्रक्चर ओनली। यस सर। ठीक है, वैसे ही आप अगले वाले में भी कर दो, यहाँ पर भी ये प्लस ये माइनस, राइट, यहाँ पर भी ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, एंड यहाँ पर भी प्लस माइनस। ठीक है, तो अब सर क्या वी हो गया, कैन मिरर ओनली नो। हाँ, तो क्या हो गया, ये सब, ये पहला और दूसरा ही आइडेंटिकल थे, ये दोनों भी आइडेंटिकल ही हैं, राइट, तो इसको भी हटा दो। फिर ये दोनों भी आइडेंटिकल ही हैं, तो इसको भी हटा दो। तो एक्चुअली में you have only 3 canonical forms in which you can show the pi electrons getting delocalized. तो सर अगर हम वो डेटिव बॉन्ड वाला भी बना दे तभी भी 3 ही कैनोनिकल फॉर्म रहेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन, करेक्ट, तो वो मैं डबल जो बॉन्ड का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा था। हाँ, तो इसीलिए rather than writing 8/6 better is that you write 4/3 as the answer. ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? यस सर मैंने डेटिव बॉन्ड से क्या मेरे को सेम ही आंसर आया। तो तुमने फिर सारे कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं बनाए ना, अगर तुमने 6 बना लिए तो फिर 8/6 आंसर आ गया होगा, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यस सर। बट बेटर है that you don't draw duplicate structures. That is the learning from this example. So sir we can do like this, instead of negative bond we can write plus on less electronegative and minus on नहीं more नहीं, electronegative. you write plus on the one which is giving the, like जो electrons share कर रहा है, and you write minus on the one जो electrons receive कर रहा है। Okay sir. So sir, from this we get that unless and until the position of the double bond is changed, it does not become a canonical form, no? Sorry? Unless and until we change the position of the double bond, it does not become a canonical form, ना, जैसे कि वो 6 थे पर वो So she is asking that, she's saying that it doesn't become canonical bond until we change the position of the double bond. ठीक है, लिखा सबने ये? Yes sir. सर NO2 प्लस का एक ही canonical form होता है। Well, हाँ, मतलब that is the stable one. You might want to draw जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, but then those will be the not contributing canonical forms. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, compare the SO bond between sulfate and sulfite ion. तो NO3 माइनस में N प्लस और O माइनस भी तो डुप्लीकेट है ना उसके बॉन्ड। सॉरी, एक बार स्क्रॉल अप करो। क्या कह रहे हो? हाँ सर, इसमें N प्लस सेकेंड एंड थर्ड वाले में स्ट्रक्चर है, उसमें N प्लस एंड O माइनस, एंड थर्ड वाले में भी N प्लस एंड O माइनस जो है वो सेम ही है ना। कहाँ सेम है, मतलब पाई बॉन्ड देखो ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड ऊपर है, यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ राइट में है। अच्छा ओके सर।
हाँ, क्या आ रहा है यहाँ पर? सर 1 सेकंड। सर 1.5 and सर सेकंड 1.3। सो SO4 2- में बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 1.5 एंड SO3 2- में आएगा 4/3 या 1.33। सर आप वो प्लस माइनस करके कम भी कर सकते हैं ना फिर। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा ना, इसमें डेटिव बॉन्ड थोड़ी ना दिख रहे हैं। सर बॉन्ड ऑर्डर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं है ना? सॉरी सर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है। Sir, how 9 divided by this thing, sir? राइट, सो यहाँ पे आपने नोटिस किया SO4 2- के 6 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं। Yes, sir, 6 canonical. तो अब कोई सा भी एक SO बॉन्ड ले लो, आपकी जो भी इच्छा है। लेट से आपने सल्फर और टॉप ऑक्सीजन के बीच का ले लिया, तो यहाँ Sir, पे there are only 2 bonds, no, sir? हाँ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर वापस से 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है और ये 1 है। इन सबको ऐड कर दिया तो वो 9 आ गया, डिवाइड बाय द टोटल कैनोनिकल फॉर्म्स दैट इज 6, तो ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। Okay, sir. सिमिलरली SO3 2- में 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं। यस सर। एनी ऑफ द सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि सारे आइडेंटिकल ही हैं, तो आपने लेट से सल्फर और बॉटम ऑक्सीजन ले लिया। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 था, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 था, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 था। सो 1 + 2 + 1 दैट इज 4, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स दैट इज 4/3। ठीक है, समझ में आया? Yes. Alright. अब इसमें apart from doing this, there is another way in which you can get the answer. ठीक है, वो ऑब्जर्व करना किस तरीके से रहेगा। So this is a kind of a shortcut that helps you get an answer faster. कैसे? That resonance, जैसा हमने नोटिस किया था, was delocalization of pi electrons. Right? Now, since it is delocalization of pi electrons, तो इन examples में ये कैसा रहेगा? Observe करना, sulfate is giving, as in sulfate का low structure है, इसमें can you see how many pi bonds are delocalizing? Sir 1, 2. There are 2 pi bonds that are delocalizing. Over how many bonds or over how many locations are they delocalizing? 2. 2 locations. ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, राइट? तो हर एक में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे 2 पाई बॉन्ड्स हैं जो कि 4 जगह पे डिलोकलाइज हो सकते हैं, तो हर एक में कंट्रीब्यूशन उनका हाफ रहेगा। तो अगर मैं कोई सा भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लूंगा, तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में एक तो सिग्मा है ही सही, राइट? दैट इज तो अ फिक्स्ड सिग्मा बॉन्ड। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या पाई बॉन्ड है, ये डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी 2 पाई बॉन्ड्स गेटिंग डिलोकलाइज्ड इन 4 लोकेशंस। तो हर एक में कंट्रीब्यूशन कितना आ गया उसका? 2/4 और हाफ। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 + हाफ दैट इज 1.5। ऐसे भी आपने 1 क्यों ऐड किया सर? 1 is for the sigma bond that is already there.
ठीक है, सर वो सिग्मा बॉन्ड तो 4 है ना? कोई सा भी एक एसओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है, तो हमने डिसाइड किया लेट से ये सल्फर और राइट वाला ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सल्फर और राइट वाला ऑक्सीजन मैंने देखा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड तो है ही सही, तो बॉन्ड ऑर्डर तो ये 1 तो उसकी वजह से आ ही रहा है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से 1। अब इसके अलावा यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उन पाई बॉन्ड्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स है जो कि 4 बॉन्ड्स के बीच में डीलोकलाइजेशन है कर रहे हैं, तो हर एक के बीच का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 2/4, दैट इज 1.5 मेरा टोटल बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा फॉर एनी ऑफ द सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, सल्फेट में भी नोटिस करना, सल्फेट में ये लो स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब आप कोई सा भी एसओ बॉन्ड ले लो, लेट से आपने डिसाइड करा सेंट्रल सल्फर एंड राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 तो रहेगा इसे बिकॉज ऑफ दैट सिग्मा बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इन 3 लोकेशंस के बीच में शेयर हो जाएगा, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा उसका 1/3, तो द बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 4/3। समझ में आई? सर ये हम लोग हर एक एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। ट्राई करना अगले एग्जांपल से, इस वाले में ट्राई करो। So what about benzene? बेंजीन में भी ऐसे ही 3 पाई बॉन्ड थे और वो कितने 6 जगह डीलोकलाइज हो रहे थे। Yes, sir. 1.5 आया ना। Okay, sir. Sir, we can't, like, what if we take it the top oxygen sulfur bond? सेम चलेगा ना। यहाँ पर एक तो सिग्मा बॉन्ड है ही सही, और जो ये पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज हो रहा है ना। Acha, okay, yes. So the first number is the sigma bonds present at that atom. Correct. ये वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से आता है, एंड ये जो क्या है ये डीलोकलाइज पाई की वजह से। Okay, sir. Yeah. Okay, thank you. सर वो डिवाइड बाय 4 क्यों किया, वो नहीं समझा। बिकॉज डीलोकलाइज पाई बॉन्ड 4 जगह में डीलोकलाइज हो रहा है। अच्छा तो मतलब सर अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म्स में अलग अलग 4 साइड पे डीलोकलाइज होगा वैसे ना। अरे क्लास चालू होती रे आणि खाऊ रे जावा दा So here the lone pairs don't matter at all, right? Sorry? Here the lone pairs don't matter at all, right? Like in SO3 2 minus there was a lone pair of electron, but that didn't matter. नहीं, lone pair doesn't matter. Okay, sir, thank you.
सो यहाँ पर कैसा आ रहा है, अब आप ट्राई कर सकते हो, जैसे ClO4 माइनस हुआ, राइट। सो ClO4 माइनस में एक तरीका तो है कि आप सारे के सारे डीलोकलाइजेशन वाले स्ट्रक्चर्स बनाओ, और व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से आपने कोई सा भी एक क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड पकड़ा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 बिकॉज ऑफ दैट सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3, ये पाई बॉन्ड्स, जो 3 पाई बॉन्ड्स है कितनी लोकेशंस में डिलोकलाइज हो रहे हैं 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 7/4। ठीक है, समझ में आएगी? नहीं सर, ये वापस समझा। ClO Sir, there will be 3 formed by minus charges also, no sir? ClO3 माइनस में नोटिस करो, ClO3 माइनस में दिस इज द लोएस्ट स्ट्रक्चर, है ना। अब या तो आप इसके डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बना लो, दैट इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, और यू कैन से कि ठीक है कोई सा भी एक क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड पकड़ लो, कौन सा पकड़ोगे, से आपने क्लोरीन और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन पकड़ लिया, राइट। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ पर एक तो रहेगा बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड दैट इज देयर, है ना। एंड व्हाट अबाउट द पाई बॉन्ड, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और वो कितनी जगह पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, 3 जगह पे हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपका 5/3 आ गया। हाँ सर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर ये आंसर कुछ ऐसा रहेगा, आइदर यू कैन ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स और यू कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। Sir, we should put negative on Cl, no sir? Why? Sir, because that is more electronegative than oxygen, no sir? अच्छा, are you sure? Sorry sir, Sir, can you please explain again for that ClO4 minus? Sorry? Sir, can you please show again, explain again for ClO4 minus? देखो ना, कोई सा भी एक ले लो, राइट। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, 3 पाई बॉन्ड। यस सर। और वो कितनी जगह पे डीलोकलाइज हो सकते हैं, 4। तो हर एक में कितना कंट्रीब्यूशन, 3/4। यस सर। तो वो ऐड कर देना है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है ही सही, और उसके ऊपर पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है वो देख लिया। ओके सर। Sir, done. So for ClO minus, the bond order will be 1 because there is no pi bond, right? Sorry? So for ClO minus, the bond order will be 1 because there is no pi bond, right? Correct. There is no delocalization. Well, there is delocalization happening over there as well, but that is mystery. वो आपको बाद में समझ में आएगा जब आप ऑर्गेनिक देखोगे। ClO माइनस में सेंट्रल एटम क्या है? दोनों ही। मिस्ट्री क्या है सर? आएंगे बाद में आएंगे। Sir, exception or mystery, sir? Mystery. Mystery, okay, sir. So actually, in the superoctet thing, initially I used to think that superoctet is something like completely filled next octet configuration, but it's more like it can just expand it octet without any regards to like how much elements it's getting in, all that, right? Yeah. Okay, sir. Thank you. ठीक है, क्लियर है सबको ये? अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर करो। चलो, कमेंट ऑन द बॉन्ड एंगल ऑफ ClO4 माइनस।
Sir, while doing this, is there any other exception, sir? Sir? तुम जितना करा रहे हो उतना करो ना. Okay, sir. Sir, हाँ हाँ बोलो. sir, when you made that electron ring, sir, you said that delocalization happens between the p orbitals which are overlapping. So how are the like four places at which the electrons are delocalizing? How are there 4 places मतलब? Out here, like in the last example, you have written 1 + 3 / 4, right? So how are there 4 places at which they are delocalizing when there are only 3 p orbitals in which they are overlapping? नहीं, ये ऑक्सीजन भी अपना p ऑर्बिटल लगाएगा ना, जिसको यूज करके इनके बीच में डिलोकलाइजेशन हो सकता है. Okay. जैसे ओजोन में था, ओजोन में कैसा था, आप एक कैनोनिकल फॉर्म लगाते हो तो आप तो बोलोगे कि अरे एक ही तो पाई बॉन्ड है. हाँ, बट वो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है. अब ये ऑक्सीजन भी अपना p ऑर्बिटल इनके पैरेलल रख के बोलेगा ना कि इधर शेयर करो मेरे साथ. हाँ सर. ठीक है. ClO4 minus में because of the delocalization all bonds are identical and the angle is coming out to be the tetrahedral angle. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, great. All right. ठीक है, तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स पे रेजोनेंस का इम्पैक्ट आपको समझ में आया. अब अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग देखोगे एंड जब आप वो क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी रहेगी, ठीक है, वो नोटिस करना इज दैट क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, राइट? आपको ही आइडेंटिफाई करना है. If it is a case of resonance. So what we need to identify, sir? Sir, screen is paused. So you are not audible. अभी भी लिख के नहीं आएगा. Questions आएंगे होंगे. ठीक है. हाँ. आपने क्या बताया क्यों नहीं आएगा? सर आपका आवाज बहुत क्रैक हो रहा है सर. डाउट्स डिस्कस करते हैं. तो ClO4 माइनस बॉन्ड एंगल ढूंढना था, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्या काम था? सॉरी, प्रीवियस क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल ढूंढना था, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्या काम आया? बॉन्ड ऑर्डर का उसमें काम इसलिए आया बिकॉज इफ यू वुड हैव ड्रॉन ओनली वन लो स्ट्रक्चर, तो आपको लगता दैट देयर आर 3 double bonds and 1 single bond, तो maybe because of the repulsions कोई bond angle अलग हो गए. They are not the perfect tetrahedral angles, right? But यहाँ पे because of that resonance, all the chlorine oxygen bonds are identical and hence the bond angle is the tetrahedral वाला ideal angle. Sir, from now onwards, doubts only, sir. हाँ. Okay, sir. लास्ट क्लास में कहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे? हम लोगों ने FBO के डाउट डिस्कस कर लिए थे ना ये. ठीक है, ये मैं अब यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ. हाँ, गेट इक्विप्ड टू मेन में बता दो. सर FBO का 28 वाला क्वेश्चन है बचा. FBO हो गया अभी. गेट इक्विप्ड टू मेंस पे आ जाओ.
All right. Sir, 17, sir. 17, 23, 24. Okay. And 27 as well. Sir, 26 as well. 26th also. ठीक है. So पहले get equipped to mains के solve कर लेते हैं एक-एक करके. सबसे पहले 14th question देखते हैं. 14th question क्या कह रहा है? कार्बन कार्बन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये तो अब तो आपको आ गया होगा. कार्बन कार्बन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा यहाँ पर? sp वाला. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है और बॉन्ड ऑर्डर 2 है. तो शॉर्टेस्ट कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है ना. सर हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन के पहले आपको मल्टीप्लिसिटी देखनी है ना राजा. बॉन्ड लेंथ के लिए अपन ने सबसे पहला फैक्टर साइज देखा. अब क्योंकि कार्बन कार्बन सब में सेम है तो ठीक है, साइज से तो आंसर नहीं पता पड़ रहा है. तो नेक्स्ट फैक्टर वाज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ना. 17th. So could we solve this question in any other way, like accept this bond order and Sorry? could we solve this question in any other way, except this bond order way? नहीं. तो फिर सर जब आपने ये सम दिया था होमवर्क में हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमने अब आपने बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था ना. हाँ. दैट इज द सेम थिंग. ओके. इसमें कहीं पे रेजोनेंस थोड़ी ना हो रहा है. वो तो आज मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. ये सब तो सिंपल एग्जांपल्स हैं. सर ये ऑप्शन और बी ऑप्शन सेम ही है सर. मेरे को लग रहा है सेम है सर. ये C2H4 है. अच्छा सॉरी सर. हाँ सर. Which of the following elements has the largest electronegativity? तो इसमें आपको सल्फर का और फास्फोरस का तो वैल्यू याद है, राइट. इनके वैल्यू याद नहीं है बट ये डेफिनेटली कम होंगे ना. तो सिलिकॉन का विल बी लेस देन कार्बन एंड मैग्नीशियम का विल बी समथिंग विच इज क्लोज टू 1 बिकॉज मेटल्स जो है अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो 1 या उसके आसपास ही रहते हैं, राइट. तो इससे अब आप गेस वर्क करके आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट डी विल बी द आंसर. थोड़ा दिमाग लगाओ. बहुत इजीली तुम लोग क्वेश्चन पे गिव अप मार रहे हो. 23rd is more like a nomenclature thing. मतलब ये TiO2 will stand for titanium dioxide. ठीक है, क्योंकि एक टाइटेनियम है और 2 ऑक्सीजन है. और titanium 4 oxide, this 4 represents its valency. ठीक है. सर आपने पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है. This is more like GK. बट कंपाउंड देख के बोल सकते हैं कि +4 का वो होगा. अरे पर वो कुछ लिखा भी तो है ना. 4 टाइटेनियम 4 ऑक्साइड. 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ 2 पर. ऑक्सीजन से तो 4 ही होगा ना. बैलेंस यहाँ पे 4 आएगा ना उसका. अच्छा तो ये +4 है. ओके. 24th वाले में. अब 23rd 24th एक्चुअली सिमिलर मैनर में सर है. ये कौन से इसमें का है, मतलब सेक्शन? कोई सेक्शन का नहीं है. दिस इज जनरल केमिस्ट्री. ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 8th 9th 10th क्लास में पढ़ के आए होगे. हाँ सर. Which of the following is SnCl4? तो SnCl4 में tin टेट्राक्लोराइड एक हो जाएगा. ठीक है, अगर काउंटिंग लिखनी है टेट्रा स्टैंड्स फॉर दिस 4. यस सर. ठीक है. एंड अदरवाइज यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4. तो यहाँ पर ऐसे tin 4 क्लोराइड भी बोला जा सकता है.
So can you explain the difference between titanium 4 oxide and titanium 4 dioxide? Titanium 4 dioxide will be garbad in the sense that when you are mentioning the oxidation state as 4, then it is implicit that there will be 2 oxygen. Then this di is redundant. It is not required. Okay. Okay, sir. Thank you. Then 27 and 26. 27 में it is like atom का lowest structure बनाना है ना. Atom के lowest structure में क्या हो रहा है? Atom के lowest structure में like sulfur का configuration कैसा होता था? Valence configuration. Neon 3s2 3p4. तो 3s2 में you had paired up electrons and 3p4 में कैसा था? 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पर इसके लोएस्ट सिंबल में. You will have 4 paired and 2 unpaired electrons. ठीक है. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन CH3CH2Cl? तो इसमें क्या दिक्कत है? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, right? Hydrogen has 1 valence electron. Chlorine has how many? 7 valence electrons. तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो 4 into 2 plus 5 into 1 plus 1 into 7. इनको आप ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? 20 आ तो रहा है. ठीक है. Get equipped to mean sorted है. अच्छा 43 भी है. एक 43 भी देख लेते हैं क्या है 43 में. Without violating octet rule cannot be drawn. तो ये ICl5 रहेगा ना. सर SO2 भी रहेगा ना. इसमें तो आप क्या है कि एक डेटिव बॉन्ड शो कर सकते हो. Although we don't prefer this low structure, but it is a possible one. ठीक है. ICl5 में you don't have an option. आपको ऑक्टेट एक्सपैंड करना ही पड़ेगा. ठीक है. Now 37 क्या है? Based on octet rule, boron most likely to have B3 plus ion होगा ना. बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 1s2 2s2 2p1, राइट? तो अब 5 इलेक्ट्रॉन तो लेने से रहा ये, राइट? एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन, और what is it that it can do? Lose 1. Lose 3 इलेक्ट्रॉन ना. Lose 3. So in given options में what is the probable answer? 4 and 3. Okay. ठीक है. Now get equipped to advance में बता दो. One option correct में 4 2 20 25. Okay. Then 15th and 20 तो लिख लिया. ठीक है. ड्रेगोज रूल में गार्गी कुछ है नहीं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है. इट्स समथिंग दैट इज एन ऑब्जर्वेशन. Sir, more than Sir, 17. 17. ओके, शुरू करते हैं. सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 4 से फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर तो 0 होना चाहिए, बट बिकॉज 0 है नहीं तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अब कैसे निकलेंगे, यहाँ पर आप नोटिस करो BRF5 का लो स्ट्रक्चर या शेप आप बनाओगे तो वो कैसा आता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, लोन पेयर, राइट, एंड देन यू हैव इस तरीके से रहता है ये, है ना। सर यहाँ पे अब आप नोटिस करोगे, राइट, ऐसी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी, तो इसमें कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं सर 4। तो आप काउंटिंग करनी पड़ेगी, लाइक ये टॉप वाला इन चारों के साथ में बना रहा है, हाँ सर 5। हाँ सर। तो ये 4 तो हो गए ऐसे, है ना। फिर आप ऐसा करो, ये वाला जो फ्लोरीन है ये इन दोनों के साथ में बना रहा है, तो कितने हो गए, 2, और सर वो वाली साइड का भी होगा ना, ऑपोजिट साइड का, वो तो 180 डिग्री के एंगल पर होगा ना। फिर अब आप ऐसा कर लो, ये वाला फ्लोरीन देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लोरीन है, ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है लेफ्ट, सर 8 होंगे ना, और ये इसके साथ में बना रहा है, तो टोटल 8 बन गए। हाँ सर। ठीक है, तो आप 0 किस बेसिस पे बोल रहे थे? वो क्योंकि थोड़ा रिपल्शन होगा ना ये लोन पेयर, हाँ हाँ। तो एग्जैक्ट 90 तो नहीं होंगे, बट क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है तो वी गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओनली। Then second question, second में which of the following is not linear? ICl2 प्लस होगा ना, नॉट लीनियर, ये सब लीनियर है। ICl2 प्लस में कैसा है, आयोडीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, और एक चला गया, 7 थे, 7 में से एक चला गया तो 6 रह गए, 6 में से कैसा रहेगा, 2 तो लग जाएंगे क्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाने में, अब बाकी 2 लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर 2 हो गए, बाकी 4 लोन पेयर होंगे, लोन पेयर 2 हो गए, बॉन्ड पेयर 2 हो गए, तो ये क्या आ गया, sp3 हाइब्रिड वी शेप मॉलिक्यूल हो जाएगा ये, है कि नहीं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा ना इसका, तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, और ये 2 क्लोरीन क्लोरीन लगा दो, वी शेप रहेगा ये। अच्छा, देन आपने पूछा है 20 and 25, ओके, 20 तो क्लास एग्जाम्पल है, ये तो हम लोगों ने ना, दिस इज व्हाट वी डिड व्हेन वी वर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यही तो देखा था। Yes, sir. Sir, I got it. Your voice is a little bit cutting. हाँ, ये देखा था ना, दिस वाज दैट एग्जाम्पल। So the answer here will be A only, right? हाँ, Sir, I got this. Sir. Yeah. 25th, हाँ 25th नोटिस करना, 25th क्वेश्चन को पहले तो एक करेक्शन कर लो उसमें, ठीक है। 25th क्वेश्चन में डू वन करेक्शन, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा इज द फैक्ट दैट आपको ये ड्रॉ करना या इंटरप्रेट करना नहीं आता होगा, ठीक है। सो देयर इज समथिंग दैट यू विल स्टडी इन ऑर्गेनिक कॉल्ड एज लाइन डायग्राम्स, ठीक है। लाइन डायग्राम्स या फिर ऐसे
कंडेंस्ड डायग्राम्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई डू इट इन दिस वे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, So where every vertex is a carbon H atom ना? जैसे C3H8 है, ठीक है, C3H8 ये क्या हो गया, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अब इसका एक नोटिस करना, राइट, इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, CH3 CH2 CH3, ये क्या कहलाता है इसका, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। राइट, एक और डिटेल्ड वर्जन भी रहता है इसका, इनफैक्ट देयर इज अ डिटेल्ड वर्जन बिटवीन दीज टू, वो इस तरीके से रहता है, राइट, जिसमें हम लोग एकदम ही मतलब डिटेल तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है ना। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दैट शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन वुड बी समथिंग इन द फॉलोइंग मैनर, व्हिच इज लाइक अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, लाइन ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या फिर इसको हम लोग लाइन डायग्राम भी बोल देते हैं, ठीक है। लाइन डायग्राम कैसा होगा इसमें, बस ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ये जो कॉर्नर है एंड जो वर्टेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन एटम्स, एंड हाइड्रोजन को हम लोग शो ही नहीं करते हैं, लाइक वी डोंट शो हाइड्रोजन, वी जस्ट कीप हाइड्रोजन की हाँ यहाँ पर प्रेजेंट है, और उसको हम लोग शो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपको, थोड़ा सा बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको उससे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी डू व्हेन वी वांट टू सेव टाइम, ठीक है, फास्टर लिखना हो हमको, तब हम लोग ये तरीका यूज करते हैं, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, ठीक है, आई विल ड्रॉ सम more diagrams for you, जैसे ओके नोटिस करना, I will be asking you, ठीक है, इसका मुझे practice some more line diagrams, तो यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसका लाइन डायग्राम कैसा होगा, 3 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एंड ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सर ये सब नोट्स के बुक में लिखना है कि होमवर्क पे? ये आपको ऑर्गेनिक में सिखाएंगे, वहां पे आएगा ये सब, ये तो मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका लाइन डायग्राम मुझे चलेगा ना? क्यों चलेगा, मतलब समझा किस लिए रहा हूँ मैं तुमको, अगर क्लास अटेंड नहीं करनी है तो बात अलग है। सर 6C और फिर बीच में मतलब 6 लाइन और बीच में एक यहाँ डबल पर बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो आप क्या करोगे, 1 कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 कार्बन बना लिया आपने,
सर आप इसको अब ज्वाइन नहीं यहाँ करोगे सर? हाँ, जैसे अब कि यहाँ पर करता है। दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। फिर एंड में फिफ्थ और सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये फिफ्थ और सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, राइट। एंड बाकी जितनी भी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं जा रही हैं, वो सब कौन फुलफिल कर रहा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे like वर्टेक्स और एक कॉर्नर कार्बन एटम सिंबलाइज करता है ना? हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम लेट्स से ड्राइंग दिस काइंड ऑफ लाइन डायग्राम, तो व्हाट विल बी माय एक्चुअल मॉलिक्यूल, लाइक ये हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा? इट विल बी कार्बन कार्बन कार्बन, और जो भी इसकी दिख नहीं रही है वैलेंसी ऑक्यूपाई यहाँ पे कौन कर रहा होगा? वो हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, सो दिस विल बी एक्चुअली C3H6। ठीक है सर आपने बोला रिंग होते नहीं है ज्यादा, इसका क्या बनेगा? So What the will be the will be नीचे वाले दो के बीच में डबल बॉन्ड। C3H4। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? अब एक एक ही लग पाएगा ना, तो ये आपका C3H4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सर? इसी नॉलेज को हम यूज करके इस डायग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करना, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द हाइड्रोजन्स फॉर यू। जो छुपे हुए हाइड्रोजन है ना, वो अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू कैच ऑन टू इट। ठीक है, कहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा क्या? Yes sir, one. यस सर, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी होगा 1। यहाँ पर होगा सर दिया हुआ है ना। OH is given there. यहाँ पर तो चारों की चारों कार्बन की वैलेंसी दिख रही है ना फुलफिल होते हुए, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट यहाँ पर? नो सर, नॉट योर। No sir. यहाँ पर भी कार्बन की चारों Full वैलेंसी valence. फुलफिल होते हुए दिख रही है। ऊपर एक बॉन्ड, राइट में एक बॉन्ड, लेफ्ट में 2 बॉन्ड, तो कार्बन की सारी वैलेंसी हो गई। यहाँ पे भी कार्बन की सारी वैलेंसी हो गई। हाँ सर। व्हाट अबाउट यहाँ पर? Done sir, no. डन सर। नो सर। यहाँ पर No. एक सर, एक एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि हाँ, 3 ही there's दिख no रहा है ना double बस, bond there. तो एक चौथा जो वैलेंसी वो हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? एक सर। एक? No sir, no, no. यहाँ पर नहीं होगा ना। Filled. हाँ सर, नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर नो सर। यहाँ पर भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट यहाँ पर? Yes sir. Yes, sir. यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 सर, 2 सर। 2 होंगे ना, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है ना। ठीक है, यहाँ पर 1 सर, 1 One. 1 सर। एक होगा। यहाँ पर 1 One sir. यहाँ पर भी एक होगा। 1 व्हाट अबाउट यहाँ पर? नो सर। No sir. नो सर। यहाँ पर? नो सर। यहाँ पर? नो सर। नो सर। यहाँ पर? नो सर। यहाँ पर? नो नो सर। सर। यहाँ पर? नो सर। No sir. ठीक, तो अपन ने जो हिडन हाइड्रोजन है वो भी ढूंढ निकाले। अब आप मुझे बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशंस, Yes राइट? sir. sp2 कौन से होंगे? ये क्या रहेगा? ये sp2। Yes sir. यस सर। अब आपको दिख जाएगा ना, हाँ सिग्मा सर। बॉन्ड और लोन पेयर की काउंटिंग के हिसाब से आप काउंट कर लोगे। यस सर। ठीक है, और sp3 ये SP, वाला कैसा होगा? SP3. ये वाला? SP3 SP3. ये वाला? SP3 ये वाला? SP3 ये वाला? SP3 ये वाला? SP2. 2 करेक्ट, ये sp2 होगा। ये वाला? SP2 ये वाला? SP. हाँ, sp2 चल रहा है। ये वाला? SP3. SP3 SP3. ये होगा, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख गया ना। ये वाला? SP2 SP2. SP2 ये वाला? SP2. SP2 तो अब आप काउंटिंग कर लो कितने sp2 के बीच में है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और
13 नहीं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं सॉरी ये वाला नहीं होगा ना, अभी 12 ही है sp2 कार्बन के बीच में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, मैं ये भेज दूंगा आपको जो डाउट डिस्कशन किया, ठीक है? इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, Okay, ये sir. वाला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो, So all can right you do then. the 45th one from JEE Mains in next class? हाँ हाँ, Okay, sir. And sir, can Bye you go bye. for 28th question of FBO, sir? नेक्स्ट क्लास। Okay, sir.